जय श्री सीताराम मित्रों, जय राधेश्याम, जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ एक बार पुनः अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि माता जी की पावन नवरात्रि चल रही है और आप देख रहे हैं हम लोगों की दाढ़ी बाल सब बढ़े हुए हैं। कल इस माता जी के नवरात्रि की पूर्णाहुति है, सब लोग हवन करेंगे और हमारी भागवती कथा भी चल रही है। तो आज मैं बस इसी से जुड़ी एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ, और इस जानकारी को देने के पहले एक निवेदन जरूर करूँगा कि ये जानकारी आज आप लोग इतना शेयर करें कि आपके इष्ट मित्रों के पास तक पहुंच जाए, सगे संबंधियों के पास पहुंच जाए, ताकि वो लोग भी इस जानकारी का पूर्ण लाभ ले सकें। मेरे भाई, कोई भागवत हो, राम कथा हो, अनुष्ठान हो, तो उसमें क्या होता है? हवन। क्योंकि वैदिक मान्यता है कि भगवान दो ही तरह से खाते हैं। पहला ब्राह्मणों मुखमाशी और दूसरा मुखादग्नि रजायत। या तो ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तब भगवान को मिलता है, या उस भाग को वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके हवन कुंड में हवन किया जाए, आहुति डाली जाए। अब आवश्यकता इस बात की है मेरे भाई कि हम कौन से हवन कुंड में हवन करें जिससे हमें वो लाभ मिले जिसके लिए हम माता जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, घर में भागवत सुन रहे हैं। तो आज मैं 8 जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन ध्यान देना, अगर जानकारी पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों के पास तक ये जानकारी जरूर भेजना आप सभी। तो जिस हवन कुंड में हम हवन करते हैं वो 8 जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, और जितने 8 प्रकार के हवन कुंड हम आपको बताएंगे ये आप किसी भी वैदिक ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, या समय नहीं है, या ब्राह्मण व्यस्त हैं, या माफ़ कीजिएगा, आजकल हम देखते हैं ब्राह्मणों की भरमार है, केवल तिलक और कपड़े वालों की। तो वो आपको इस चीज़ की जानकारी हो सकता है ना भी दे पाएं। तो अगर आप गूगल पर इन हवन कुंड के बारे में सर्च करेंगे तो ये सारे हवन कुंड की इमेज आपको उस पर मिल जाएगी, सो आप निर्माण कर सकते हैं। और एक जानकारी मैं और देना चाहता हूँ, आजकल एक प्रथा चल रही है, लोग लोहे का हवन कुंड बना के रखते हैं। तो मेरे भाई बहन, लौह पात्र में हवन करना उचित नहीं है। अगर आपके घर में टाइल लगा है, मार्बल लगा है, तो आप नीचे बालू डाल करके ऊपर ईंटा बिछाकर उस पर भी बालू डाल लें और उसके बाद में आप हवन कर सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन लौह पात्र में हवन करने से बचना चाहिए। लोगों के लिए आसान हो गया है कि उसमें हवन करके बाद में ले जाके उठा के कहीं रख देते हैं, तो आप वहीं हवन कीजिए जहां आपको रखना है। और वैसे भी जब तक हवन शांत ना हो जाए उसको उठाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने ये सब किया है। तो आइए शुरू करते हैं उन 8 हवन कुंडों के बारे में, जिसमें प्रथम हवन कुंड है हमारा योनि कुंड। जो भाई बहन ये चाहते हैं, जो साधक ये चाहते हैं कि हमको
हम जैसा चाहते हैं योग्य पुत्र मिले। अब वो आपकी कामना है, आप कैसा बच्चा चाहते हैं, ज्ञानी चाहते हैं कि कमाने वाला चाहते हैं या राजनेता चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। किस क्षेत्र में आप अपने बच्चे को लगाना चाहते हैं। अगर आप योनि कुंड में माता जी की आहुति डालते हैं, भगवान की आहुति डालते हैं, तो आपको योग्य पुत्र मिलेगा जैसा आपकी मनोकामना है। सो ये है योनि कुंड का राज। और दूसरा कुंड आता है मेरे भाई अर्धचंद्राकार कुंड। अर्धचंद्राकार कुंड बाबा भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का प्रतीक है। तो जो शंकर जी के भक्त हैं या नहीं भी हैं, माता जी के हैं, इसमें किसी व्यक्ति की विशेष भक्ति का नहीं दिया गया है, किसी देवता के, ना राम का नाम है ना श्याम का, केवल हवन का नाम है। तो जो व्यक्ति अर्धचंद्राकार कुंड में हवन करते हैं उनके परिवार में सुख और शांति सदैव विद्यमान रहती है। और हाँ, अर्धचंद्राकार में परिवार की सुख शांति के लिए पति पत्नी दोनों को साथ में हवन करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जहाँ भी हैं अपनी धर्म भार्या देवी उमा के साथ ही मिलते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि। और तीसरा कुंड है त्रिकोण कुंड। जिनको शस्त्रुओं की संख्या ज्यादा हो, किसी कारणवश, कोई जरूरी नहीं कि आपसे किसी का विवाद हुआ है तो ही आपके दुश्मन है। अरे दुश्मन तो आपकी तरक्की पर भी जलने वाले बहुत हैं। सो दुश्मनों पर पूर्ण विजय के लिए त्रिकोण कुंड में हवन करना चाहिए। जो साधक त्रिकोण कुंड में हवन करते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं और कभी उनके शत्रु उन पर हावी नहीं होते। और चौथा कुंड आता है वृत्त कुंड। अब वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि आप इसकी जानकारी गूगल पर सभी कुंडों के इमेज से ले सकते हैं। तो वृत्त कुंड उन लोगों के लिए है जो नेता प्रवृत्ति के हैं, जो राजनीति से जुड़े हैं। अगर वो नेता प्रवृत्ति का व्यक्ति वृत्ताकार कुंड में हवन करता है तो उससे जन कल्याण होगा और देश में शांति बनेगी। तो जो भी हमारे राजनीतिक विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, ग्राम प्रधान से लेकर के जिला पंचायत या सांसद, विधायक, जो भी हैं, इनको जन कल्याण के लिए वृत्त कुंड में हवन करना चाहिए। और पांचवा कुंड आता है सम अष्टात्र कुंड। ये कुंड उन लोगों के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है हवन करने के लिए, जो हमेशा रोगग्रस्त रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है शरीर पर, परिवार में, और डॉक्टर जांच में कुछ नहीं निकालते। तो मेरे भाई बहन, उन लोगों को प्रायः रोग को दूर करने के लिए सम अष्टात्र कुंड में हवन करना चाहिए, जिससे रोग का निवारण होता है। और ये छठवां है सम खड़ास्त कुंड। इसका प्रयोग वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उचित भी नहीं है। इस कुंड में हवन करने के केवल एक फायदा है। जो ये चाहते हैं कि हमारे दुश्मन आपस में ही लड़ें,
तो उनके लिए शत्रुओं में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए लोग इस कुंड का प्रयोग करते हैं, जबकि इसको नहीं करना चाहिए, निषेध है। और ये 7वां कुंड है चतुष्कोणास्त्र कुंड। अक्सर कोई भी वैदिक ब्राह्मण हो, यज्ञ में हवन में इसी कुंड का प्रयोग किया जाता है, इसी हवन कुंड का प्रयोग किया जाता है। इसमें हवन कुंड में हवन करने से सर्व कार्य की सिद्धि होती है। ये हवन कुंड सर्वार्थ सिद्ध है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करवाता है। और 8वां कुंड है पद्म कुंड। ये बहुत ही तीव्रतम प्रयोग करवाता है। इस कुंड में हवन करने से ज्यादा समय आपको इंतजार नहीं किया जाता। यह हवन कुंड में हवन करने से यह होता है कि जैसे आपको यह लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, आपके परिवार पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, या कोई पैशाचिक प्रवृत्तियां आप पर बहुत ही प्रभावी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पद्म कुंड में हवन करना चाहिए। तो उसके ऊपर आई हुई सारे दोष, सारे ग्रह, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और इन 8 महाकुंडों में जो सबसे उपयुक्त कुंड है वो हो 7 नंबर का चतुष्कोणास्त्र कुंड। उसी का प्रयोग करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजिए। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।